बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नए वीडियो के साथ अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट कॉलम्स इन बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग में कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं, उनके ऊपर एक दोस्त ने पूछा है। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। उन दोस्त ने पूछा है जी, बिल ऑफ लीडिंग में ये कॉलम होता है प्लेस ऑफ रिसीट, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, प्लेस ऑफ डिलीवरी और एक प्री कैरियर का भी एक कॉलम होता है। अभी फिलहाल मैं 4 कॉलम्स जो एक्सप्लेन कर लूँ, फिर मैं 5वें को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। इसमें मैं फिर आपको एलसी का भी एक पार्ट दिखाऊंगा, बिल ऑफ लीडिंग जो है उसका भी एक पार्ट आपको दिखाऊंगा। देखें, उन्होंने कहा जी प्लेस ऑफ रिसीट का एक कॉलम होता है। अब ऐसा होता है कि जब कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो पोर्ट ऑफ लोडिंग के आसपास ही बैठा हो। जैसे कराची में पोर्ट ऑफ लोडिंग है, कराची सी पोर्ट। आपको कराची में तो नहीं बैठा हुआ, हो सकता है वो किसी और शहर में, जैसे मैंने सपोज कर लिया मुल्तान में बैठा हुआ है। ये देखें ऊपर आप राइट साइड पे मुल्तान ड्राई पोर्ट, ये प्लेस ऑफ रिसीट है। ठीक है, यहां पर एक्सपोर्टर बैठा हुआ है, उसने चीज एक्सपोर्ट की है शिपिंग कंपनी को मुल्तान ड्राई पोर्ट पे, उसने ये अपनी प्रोडक्ट जो है उसकी हैंड ओवर कर दी है। तो प्लेस ऑफ रिसीट इसमें क्या आ जाएगी, मुल्तान ड्राई पोर्ट। फिर ये देखें आगे, यहां से ये ड्राई पोर्ट से शिपिंग कंपनी ये कार्गो लेके आई है कराची सी पोर्ट, वहां से उसने शिप के ऊपर लोड किया और फिर उसके बाद अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ वो कार्गो चली गई है। तो पोर्ट ऑफ लोडिंग हो जाएगी कराची सी पोर्ट प्लेस ऑफ रिसीट हो जाएगी मुल्तान ड्राई पोर्ट और पोर्ट ऑफ लोडिंग हो जाएगी कराची सी पोर्ट। ठीक है, अब आगे आए नीचे, इसी के नीचे कराची सी पोर्ट के नीचे ये प्लेस पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज है। अब ये बांग्लादेश जा रही है चिटागंग पोर्ट, यही प्रोडक्ट यही कार्गो चिटागंग सी पोर्ट के ऊपर डिस्चार्ज हुई है। अब जरूरी नहीं कि इंपोर्टर वहीं पर बैठा हो या उसने जो कार्गो मंगवाई है वो चिटागंग पोर्ट तक ही मंगवाई है। अब हमने सपोज कर लिया वो ढाका में बैठा हुआ है, तो यहां से चिटागंग सी पोर्ट से ये देखें एरो का निशान बना हुआ है, आगे ये आ गई है ये ढाका ड्राई पोर्ट। अब पता नहीं ड्राई पोर्ट ढाका में है या नहीं, मैंने लिख दिया है ढाका ड्राई पोर्ट। ये लिखा हुआ है नीचे प्लेस ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन या प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये दोनों लिखे होते हैं कॉलम, ये दोनों कॉलम्स होते हैं इस तरह के, उनमें से कोई एक वर्ड होगा, ये बिल ऑफ लीडिंग में होता है। तो अब ये इंपोर्टर बैठा हुआ है ढाका में, उसने मुल्तान के एक्सपोर्टर से प्रोडक्ट मंगवाई है। तो ये प्रोडक्ट मुल्तान से चली कराची सी पोर्ट पे लोड हुई, फिर डिस्चार्ज हुई चिटागंग सी पोर्ट के ऊपर, वहां से ये ढाका जो है ड्राई पोर्ट वहां तक ही आई और फिर उसके बाद इंपोर्टर के हैंड ओवर कर दी गई। ये कॉलम्स होते हैं 4। ये दोस्त ने पूछा ये कॉलम क्यों होते हैं, अब मैं आगे इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल आप इसी चीज को समझ लें। ठीक है, अब जरूरी नहीं है जैसे मैंने बताया कि ये एक्सपोर्टर जो है वो कराची में बैठा हो और इंपोर्टर सिर्फ चिटागंग पोर्ट पर ही बैठा हो। ये कहीं भी हो सकते हैं, कराची भी हो सकता है, चिटागंग भी हो सकता है, लाहौर भी हो सकता है, बांग्लादेश के भी किसी सिटी में भी हो सकता है। तो इस तरह ये जो कॉलम बनते हैं। अब उसने एक और कॉलम पूछा जी प्री कैरियर, यानी शिप का जहां नाम होता है ना, एक होता है नेम ऑफ वेसल या शिप, उससे पहले एक प्री कैरियर। अब जैसे मुल्तान से अगर कार्गो चली है तो वहां से ट्रक के जरिए चली है तो हो सकता है उसका ट्रक का नंबर भी उसके अंदर मेंशन करना पड़े, या अगर रेलवे वैगन से गई है तो वो भी। अब ये कहाँ मेंशन होता है, कहाँ नहीं मेंशन होता, ये मैं भी आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी फिलहाल आपने ये चीज समझ ली है। अब आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। ये देखें एक एलसी है, ये मैंने एक बॉक्स के अंदर इसकी 2 क्लासेस लिखी हैं। पोर्ट ऑफ लोडिंग इसने लिखा हुआ है और नीचे है पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। पोर्ट ऑफ लोडिंग है इसने नोवो पोर्ट रशिया और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज किंगडम पोर्ट चाइना, ये उसने मेंशन किया हुआ है। अब इसमें उसने एक्स्ट्रा डिटेल कोई नहीं मांगी, ना मांगी है ना दी है उसने, यानी प्लेस ऑफ रिसीट भी उसने नहीं दी, पोर्ट ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन भी नहीं दी। अब उसने ये प्रोडक्ट जो मांगी है CFR या CIF किंगडम पोर्ट तक की मांगी है।
तो इसमें वो जो कॉलम है, जो शुरू के कॉलम थे प्लेस ऑफ रिसीट, उसको ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, और प्लेस ऑफ डिलीवरी वाला जो कॉलम है उसको भी ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। इसमें सिर्फ पोर्ट ऑफ लोडिंग और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, ये दोनों कॉलम में जो है ये इस्तेमाल होंगे। और वो दो कॉलम जो एक्स्ट्रा थे, प्लेस ऑफ रिसीट जो मुल्तान ड्राई पोर्ट हमने जैसे देखा ना वो, और जो प्लेस ऑफ डिलीवरी या पोर्ट ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन, प्लेस ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन जो ढाका वाले था, वो दोनों कॉलम ब्लैंक छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है। एलसी के अंदर अगर एलसी के अंदर इस तरह की क्लासेस हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे ये मैंने लिखा ना पोर्ट ऑफ लोडिंग, इससे पहले प्लेस ऑफ रिसीट भी लिखा हुआ है, इसके बाद प्लेस ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन ये भी लिखा हुआ है, तो फिर वो कॉलम भी इसी तरह फिलअप किए जाएंगे। ठीक है, ये होगी चीज। अब मैं आपको बिल ऑफ लीडिंग दिखाता हूं, इसी एलसी से रिलेटेड बिल ऑफ लीडिंग है। ये देखें बॉक्स में मैंने फिर ये लिखा हुआ है। अब देखें उसी एलसी के अंदर उसने ये इस तरफ आए आप, बॉक्स के अंदर लेफ्ट साइड पे ऊपर जहां मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है, प्लेस ऑफ रिसीट, ये ब्लैंक है क्योंकि इस एलसी के अंदर उसने डिमांड नहीं की प्लेस ऑफ रिसीट की। ठीक है। अब इसी में नीचे भी देखें प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये भी ब्लैंक है। ये दोनों ब्लैंक हैं क्योंकि इस एलसी के अंदर उसने ये दो चीजें मांगी ही नहीं है। अब ये देखें पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, किंगडम पोर्ट लिखा हुआ है, उसने मांगी थी, और इससे पीछे ये नोवा पोर्ट है, पोर्ट ऑफ लोडिंग। पोर्ट ऑफ लोडिंग भी उसने मांगी है, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज भी मांगी है। पोर्ट ऑफ प्लेस ऑफ डिलीवरी उसने नहीं मांगी तो ब्लैंक छोड़ दिया है। प्लेस ऑफ रिसीट उसने नहीं मांगी तो ये ब्लैंक छोड़ दिया। ये नीचे शिप का नाम है और फिर आगे उसका वॉइड नंबर है। ठीक है। इसमें प्री करियर का कॉलम नहीं है, अगर प्री करियर का कॉलम भी होता तो भी उसे ब्लैंक छोड़ दिया जाता। वैसे प्री करियर का कॉलम जो है वो यूजुअली ब्लैंक ही जाता है। ये जो दो कॉलम मैंने आपको बताया ना, प्लेस ऑफ रिसीट, ये कहीं होते हैं और कहीं नहीं होते। अब जैसे एक इंपोर्टर बैठा हुआ है ढाका में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये मैं फिर उस पर फर्स्ट पेज पे आता हूं। जैसे ये ढाका में बैठा हुआ है तो ये जरूरी नहीं कि वो ढाका के लिए मंगाए, वो हो सकता है कि पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज ही उसकी फाइनल डेस्टिनेशन हो। वो उसमें कार्गो अपनी मंगा रहा है CFR चिटागांग, तो फिर उसको चिटागांग से खुद कलेक्ट करनी पड़ेगी कार्गो। जो ढाका का इंपोर्टर है वो चिटागांग से ही कार्गो कलेक्ट कर सकता है, और वहां से कस्टम क्लियरेंस करने के बाद अपने एक्सपेंसेस पे है या अपने अरेंजमेंट पे है, वो फिर अपने फाइनल डेस्टिनेशन जो भी उसकी है, ढाका है तो ढाका ला सकता है। और अगर वो लिख देता है जी CFR ढाका, तो फिर ये जो आगे के जो चार्जेस होंगे ये चिटागांग पोर्ट से ये भी इंपोर्टर ने बियर करने होते हैं। और दोस्तों से गुजारिश है कि इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप उससे डील कर रहे होते हैं, उसने आपसे प्राइस मांगी ढाका ड्राई पोर्ट की, आपने अपनी शिपिंग कंपनी से बांग्लादेश के लिए प्राइस मांगी फ्रेट, तो उसने चिटागांग का फ्रेट आपको दे दिया, आपने आगे वाली कैलकुलेशन ही नहीं की। तो ये ऐसी सूरत में आपने ज़रा कॉन्शियस रहना है और अपनी शिपिंग कंपनी से कहना है जी मुझे ये कार्गो ढाका में चाहिए, तो वहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होंगे जो चिटागांग से ढाका तक के लिए, वो भी फिर आपकी शिपिंग कंपनी उसमें इंक्लूड करने के बाद आपको ऑफर करेगी। या ये हो सकता है कि ये जो ढाका वाला आपका इंपोर्टर है वो आपसे ये कहे कि कार्गो तो मुझे चिटागांग के लिए चाहिए, ढाका के लिए, सॉरी ढाका के लिए चाहिए, लेकिन चिटागांग से आगे ट्रांसपोर्टेशन जो एक्सपेंसेस हैं वो मैं खुद बियर करूंगा। अगर वो ये कहता है कि वो ये ऐसा होता है कि आगे के इनलैंड जो है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस वो इंपोर्टर बियर करता है, अगर यह तो फिर आप बिल ऑफ लीडिंग बनाते वक्त ये एक क्लॉज बिल ऑफ लीडिंग में मेंशन करा दें कि इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस फ्रॉम चिटागांग पोर्ट टू ढाका पोर्ट, ढाका ड्राई पोर्ट ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्टर, ये आप मेंशन करा दीजिएगा। इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस फ्रॉम चिटागांग सी पोर्ट टू ढाका ड्राई पोर्ट इन अकाउंट ऑफ इंपोर्टर, ये आपने कॉलम में ये लिखवा देना है। बाज़ औक़ात एलसी के अंदर भी ये चीज़ मेंशन कर दी जाती है और बाज़ औक़ात नहीं की जाती, तो ये मेंशन कराने का मकसद ये है फिर वहां कोई डिस्प्यूट पैदा नहीं होता, वहां कोई डिस्प्यूट पैदा नहीं होता। बाज़ औक़ात अभी आपसे उसने आपसे कमिटमेंट कर ली, बाद में कहे जी मैं इंपोर्टर कहता है कि भाई मैंने नहीं देने या आपने देने हैं, तो वो वर्बली कमिटमेंट हुई है, या अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी है तो कॉन्ट्रैक्ट तो आपके पास पड़ा हुआ है, बैंक तो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देखेगा, बैंक तो एलसी को देखेगा, तो फिर उसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाती है।
तो ये अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो आप ये मेंशन करा दीजिए। वैसे यूजली होता यही है कि अगर उसने ढाका के लिए प्राइस मांगी है तो फिर वो आपको ये एक्सपेंसेस चिटागंग से ढाका तक के ये भी आपने ही बियर करने हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्टर ने ही बियर करने हैं। तो ये 2 कॉलम मैंने आपको बताया कि अगर एलसी के अंदर ये कॉलम मेंशन है तो आपने ये वहां लिख देना है, अगर नहीं है तो आपने ब्लैंक छोड़ देने हैं। मजीद कोई क्वेश्चन किसी दोस्त के माइंड में है तो आप जरूर पूछें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।